जो ये कथा लेकर के चल रहे हैं महाराज शकुंतला दुष्यंत के जीवन के बारे में। तो आ जाइए भक्तों, महाराज दुष्यंत के जीवन के बारे में। बड़ा ही अच्छे राजा ही अपने शासन को बड़ा ही प्रेम के साथ में चला रहे हैं। एक दिन महाराज दुष्यंत अपनी सभा में बैठे हैं, मन में विचार करने लगे मुझे किसी वन में विहार करने के लिए चलना चाहिए। पर याद रखना भक्तों कि दुष्यंत भूप की कथा सुनो और हम भजनों में समझाएंगे। और विशाल शास्त्री नगरिया ताड़ के तुमको आज समझाएंगे। दुष्यंत भूप की कथा सुनो हम भजनों में समझाएंगे। और विशाल शास्त्री नगरिया ताड़ के तुमको आज समझाएंगे। ये गाथा बहुत पुरानी है, हम का करके समझाते और समझना चाहो तो समझ लियो, बस इसीलिए समझाते हैं। हाँ। याद रखना भक्तों, जो महाराज दुष्यंत अपनी सभा में बैठे हैं, मन में विचार कर रहे हैं किसी वन में मुझे विहार करने के लिए चलना चाहिए। आज महाराज दुष्यंत ने जब सोचा कि किसी वन में मुझे विहार करने के लिए चलना चाहिए, घोड़ा को सजाया। सजाने के बाद महाराज दुष्यंत अपने दरबार से जब घोड़ा पर सवार होकर के चले, तो याद रखना भैया अमित, तो सो मेरी श्री गंगेश और शारदा शेष महेश मनायो। और जन माता पिता को सुमिरन करके तेगा हाथ उठाया। पिता को सुमिरन करे जन तेगा हाथ उठाया। याद रखना भक्तों, जब महाराज दुष्यंत अपने दरबार से घोड़ा पर सवार होकर जब वन में शिकार खेलने के लिए चले, तो महाराज दुष्यंत ने एक वन में पहुंचे। और महाराज दुष्यंत ने उस वन में क्या देखा भैया? अरे हिरना देखो, जब राजा ने घोड़ा कर दो तुरंत पिछाड़, जेगा हिरना वो गो हिरना। हिरना छिपो बनी में जाए और नहर सोए के रहे। अरे सत के बीच श्री भगवान
पश्चिम से, संग में चले पुरवैया ब्याह, राजा सोच रहे दिले अपने। याद रखना भक्तों, जब महाराज दुष्यंत घोड़ा पर सवार होकर जब वन में पहुंचे, महाराज दुष्यंत ने उस वन में एक बड़ा सुंदर हिरन को देखा। हिरन के पीछे जब घोड़ा को दौड़ा दिया, कुछ समय आगे जाकर के देखा वो हिरन तो नजर नहीं आया। तब तक का वो भैया अरे घन घोर घटा रे आए, भैया में अरे घन घोर घटा गिरे आई, वन में नहरना पड़ो दिखाई। भाई और एक कुटिया पे पहुंच गए जाए। महाराज दुष्यंत जब आंधी को देख करके अपना घोड़ा उसी वन में दौड़ा दिया। कुछ समय आगे जाकर के देखा, क्या देखा उस वन में कि एक बड़ा सुंदर कुटिया है। उस कुटिया पर जब पहुंचे महाराज दुष्यंत कुछ